हाय दोस्तों, कैवल्य स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। जो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी एंड रेलवे, इसके लिए हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे आज से, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपका टॉपिक है। ये जो डायरेक्शन है ना, वो बहुत इजी चैप्टर है। मतलब इजी भी है और ट्रिकी भी है, ठीक है। जब तक हम ये डायरेक्शन को नहीं पढ़ लेते, हम सिटिंग अरेंजमेंट नाम का एक तो टॉपिक है, उसको भी नहीं पढ़ सकते हम। मतलब ये वो करने के लिए ये उसका बेसिक है, ये बेसिक को जानना पड़ता है, ठीक है। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो डायरेक्शन टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि आप रेलवे को पकड़ लो, एसएससी का पकड़ लो, कि बैंक का पकड़ लो, सब एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसका, ठीक है। वो जो ये डायरेक्शन जो है, इसका थोड़ा बेसिक सा नॉलेज है जिसको हम जानने का ज़रूरत है। अगर हम बेसिक का नॉलेज जान जाएंगे, फिर आप जो डायरेक्शन आप करते हैं ना डायरेक्शन, तो आप क्या करते हैं, डायग्राम से सॉल्व करते हैं। लेकिन हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप विदाउट एनी डायग्राम इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ओनली क्वेश्चन देख के एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो डायरेक्शन का बेसिक है वो है, मतलब डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन फोर डायरेक्शन होता है हमारा। नॉर्मली स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमारा 4 होता है, ठीक है। अगर हम पेपर में ऑन पेपर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 टाइप्स का डायरेक्शन होता है। देखिए कैसा। हमारा जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं ईस्ट। हमारा राइट हैंड साइड, डायरेक्शन का भी राइट हैंड साइड होता है, तो हम इसको ईस्ट बोलते हैं। उसका ठीक अपोजिट को हम बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। और ऊपर आएंगे तो हम बोलेंगे उसको नॉर्थ, ठीक है। और नीचे आएंगे तो हम उसको बोलेंगे साउथ, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम सॉफ्ट डायरेक्शन की बात करें तो सॉफ्ट डायरेक्शन भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट डायरेक्शन हम किसको बोलते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये हो गए 1 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, इसको हम ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, और ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 4 सॉफ्ट डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। डायरेक्शन हमारा अभी हो गया 8 डायरेक्शन, ठीक है। और हम इसको एंगल के वाइज से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो होता है आपका, ये सर्कल होता है, ठीक है। इस सर्कल में टोटल होता है 360 डिग्री। सर्कल होता है 360 डिग्री। यहाँ भी सर्कल है तो ये 360 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। और आपका डायरेक्शन कितना है, 8 है, तो एक का बीच के गैप को हम 45 डिग्री बोलते हैं। 45 डिग्री कैसे, 360/8 कर देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो हर एक गैप को हम 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, और एक बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, आपको जानना चाहिए। देखिए, आप जानिए, बेसिक कंसेप्ट है लेफ्ट और राइट का टर्म, ठीक है। लेफ्ट और राइट का टर्म, ठीक है। ये लेफ्ट राइट क्या होता है, देखिए। लेफ्ट राइट ये होता है, देखिए, एक पर्सन अगर नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ एक्चुअली क्या होता है, नॉर्थ हमारा मतलब हम जिस तरफ है वही नॉर्थ होता है। देखिए, वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर क्या दिया है,
वो जा रहा है नॉर्थ में, वो राइट टर्न लेता है, ठीक है। राइट टर्न कैसे लेगा, हमारा राइट उसका राइट होगा, देखिए राइट टर्न लेगा इधर। अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि लेफ्ट टर्न लेता है वो पर्सन, तो लेफ्ट टर्न क्या होगा, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, तो ये हो गया उसका साउथ। साउथ में क्या होता है फंडा, देखिए हमारा राइट होता है, क्योंकि नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो जाता है, तो हमारा राइट जो होता है वो उस आदमी का लेफ्ट होता है, ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट होता है उस आदमी का होता है राइट, ठीक है। ये तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए लेफ्ट को और राइट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट मतलब, और लेफ्ट मतलब उसको आप बोल सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट को बोल सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए अगर पर्सन ईस्ट जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसका राइट ये होगा नीचे की तरफ, और लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ। अगर पर्सन जाएगा वेस्ट में, तो उसका राइट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और लेफ्ट होगा नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए हम क्या बोले आपको, ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, देन ही टर्न्स राइट, तो राइट को आप क्या करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो गया उसका राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो लेफ्ट टर्न लेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ये लेफ्ट को आप लिख सकते हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन करते टाइम में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते टाइम में ये कैसे हेल्प करेगा, अगर क्वेश्चन दिया होगा आपको ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, लेफ्ट मतलब, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया नॉर्थ ईस्ट। अगर इसको आप स्टैंडर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको वो डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए आप लेफ्ट को डायरेक्ट ले लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स लेफ्ट, देन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप क्या करेंगे, साउथ ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट। देखिए ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट टर्न मतलब क्या हो गया, इसका 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका हो गया ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, देन ही टर्न्स राइट। राइट मतलब साउथ वेस्ट का राइट मतलब क्या बोले थे हम आपको, मतलब राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक डायरेक्शन ऐसा होता है क्लॉक का, ठीक है। तो उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया उसका क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन करते टाइम ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्शन में टाइप्स की बात करें तो टोटल 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और हर एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 अभी पढ़ेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। देखिए क्वेश्चन आप कैसे करेंगे एग्जाम में,
देखिए ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, 100 मीटर गया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। हमारा राइट उसका राइट होगा क्योंकि वो नॉर्थ में जा रहा है, इसीलिए वो होगा 50 मीटर जा रहा है, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो टर्न करेगा राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो वो साउथ के दिशा में जा रहा है, इसीलिए हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा और हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू हिज लेफ्ट, तो हमारा राइट जो है उसका लेफ्ट होगा, इसीलिए इधर जाएगा वो 20 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग। आदमी इस दिशा से जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ओनली डायरेक्शन पूछा है, वो नहीं बोला है कि कितना दूरी, मतलब दूरी मापिए आपकी, कितना डिस्टेंस गया है, वो ओनली ऐसा पूछा है कि नाउ इन व्हिच डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ओनली पूछा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर 100, ये जो 100 ये 50 का उसका वैल्यू तो कुछ, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम टाइप 1 बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा फेसिंग, फेसिंग या मूविंग, ठीक है। टाइप 1 में आपको पूछा रहेगा फेसिंग या मूविंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट मेथड बताते हैं आप। अल्टरनेट मेथड ये है कि देखिए आप कुछ नहीं करना, कब मतलब ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ, तो आप सिंपली नॉर्थ लिख लीजिए। फिर लिखा हुआ है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू राइट, देखिए मार्किंग कर दे रहे हैं, टर्न्स टू राइट, ठीक है। एंड वॉक्स 50 मीटर ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर ही फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। आपको वैल्यू इधर कुछ नहीं पूछा है, इसलिए वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, ओनली डायरेक्शन आपको दिख लीजिए। फास्ट राइट टर्न ले रहा है, फिर ले रहा है राइट टर्न, फिर ले रहा है लेफ्ट टर्न, और आखिर में पूछा है इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग, ठीक है। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इधर जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर। क्या बचा, नॉर्थ का राइट डायरेक्शन। नॉर्थ का राइट क्या होता है, देखिए नॉर्थ का राइट मतलब नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका हो गया ईस्ट, तो आंसर इधर आ गया आपका ईस्ट सिंपली। आप ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं, मतलब विदाउट पेन एंड पेपर। आप क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या डायरेक्शन आपको पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग, मतलब आपको माइंड में स्ट्राइक कर देगा कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। और टाइप 1 का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इन व्हिच, मतलब वो पूछा है कि फर्स्ट वो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर दीजिएगा नॉर्थ, फिर वो ले रहा है राइट टर्न, फिर अगेन राइट टर्न, फिर अगेन लेफ्ट टर्न, तो राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, राइट बच गया, नॉर्थ का राइट क्या हो गया, ईस्ट। आंसर आपका हो गया ईस्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, then he turns right, then again turns left, then again turns left, then right डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनली कौन सा डायरेक्शन में वो पर्सन जा रहा है, इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, ठीक है। इस टाइप्स का क्वेश्चन को आप हम क्या बोले थे, कैसे करने के लिए, राइट और लेफ्ट, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये भी लेफ्ट राइट कैंसिल आउट हो गया, बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसीलिए साउथ आंसर, साउथ जो साउथ दिशा में जा रहा था वो यही साउथ दिशा में ही जाएगा, आंसर हो गया आपका साउथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। थर्ड क्या है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पर्सन चलना शुरू करता है, देन ही टर्न्स राइट, देन अगेन राइट, देन अगेन राइट, ठीक है, देन अगेन लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट,
इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर जितने भी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट लेफ्ट कैंसिल होंगे, बाकी जो बचा आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट का राइट डायरेक्शन मतलब क्या, राइट हम आपको बताए थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपका हो गया ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ये 90 डिग्री हो गया उसका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री तो साउथ ईस्ट हो गया, आंसर आपका सिंपली साउथ ईस्ट आपका आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स राइट, देन अगेन राइट, देन अगेन राइट एंड देन लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इधर जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी क्या बचा आपका, देखिए ईस्ट का राइट बचा, फिर उसका राइट बचा, मतलब 2 बार राइट टर्न लेगा वो, तो ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ, और एक बार राइट टर्न लेना है क्योंकि 2 बार वो राइट टर्न बच गया आपका। साउथ का 90 डिग्री क्या होता है क्लॉकवाइज, वेस्ट, तो आपका आंसर हो गया इधर वेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हमको क्या पता चला कि अगर 2 राइट होगा तो ईस्ट में, अगर ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट हो, ईस्ट डायरेक्शन, तो अगर 2 राइट बच गया, मतलब 2 राइट हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट। तो क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि 2 राइट का मतलब होता है ऑपोजिट। देखिए ये 2 राइट इधर बचा है, इसीलिए हमारा ईस्ट में जा रहा था, लेकिन फाइनल में किस दिशा में वो फेसिंग कर रहा है, वेस्ट दिशा में, तो ईस्ट का ऑपोजिट इधर वेस्ट हो गया। तो हमको क्या पता चला, अगर 2 राइट होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन। आप और कुछ मत देखिएगा, आप देखिएगा ईस्ट है, ईस्ट में वो जा रहा था, इसीलिए आप आंसर लिख लीजिएगा उसका ऑपोजिट वेस्ट। ठीक है, और 2 लेफ्ट में भी वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका ऑपोजिट। ठीक है, अगर ये राइट ना बच के इधर लेफ्ट भी होता है, 2 लेफ्ट बच जाता, तो आप ईस्ट का ही ऑपोजिट लिख लेते वेस्ट। देखिए कैसे, देखिए ऑपोजिट मतलब 2 लेफ्ट है। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट मतलब क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया नॉर्थ, नॉर्थ का और एक बार एंटी एंटी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया वेस्ट, तो ईस्ट का ऑपोजिट आ गया ना, तो 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो उससे कुछ मतलब नहीं, आप डायरेक्ट ऑपोजिट ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या पूछा है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न राइट, देन ही टर्न अगेन लेफ्ट, फाइनली इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग। ठीक है, देखिए आप इधर क्या करेंगे, राइट जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, फिर बच गया आपका 2 लेफ्ट, हम आपको इधर बताए थे 2 लेफ्ट का टर्म में, 2 लेफ्ट का टर्म में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपोजिट करना है। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया आपका, साउथ ईस्ट का अपोजिट हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। देखिए साउथ ईस्ट का अपोजिट आप इसमें भी आप रिमाइंड करके नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए साउथ का अपोजिट आपका हो गया क्या नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट, इसी तरह से भी आप लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, आपका आंसर हो जाएगा इधर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अभी आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, देखिए ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टर्न राइट, then again he turn right, then again he turn right, then again right and then again left, in which direction is he facing और moving पूछा है। तो जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी रहा नॉर्थ का 3 बार राइट। देखिए नॉर्थ में वो पर्सन जा रहा है, उसका एक बार राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया ईस्ट, फिर और एक बार मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया साउथ, फिर और एक बार मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया आपका वेस्ट, तो आंसर आपका इधर आ गया वेस्ट। ठीक है, आंसर आपका आ गया वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
3 बार राइट मतलब आप 270 डिग्री भी ले सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्ट। नॉर्थ में है 270 डिग्री मतलब वेस्ट। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो 270 प्लस 90 क्या होता है 360। अगर 360 होगा तो नॉर्थ में होगा तो घूम के वही नॉर्थ में ही आएगा। नॉर्थ का 90 डिग्री कैंसिल कर देंगे तो 270 डिग्री हो गया। तो इसीलिए उसका पीछे वेस्ट लिख सकते हैं या काउंट करके भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा है कि अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न राइट, then again he turn right, then again he turn right, then again he turn right. In which direction is he moving or facing पूछा है। देखिए इधर क्या आ गया आपका, 4 बार राइट टर्न आ गया। देखिए ईस्ट का 2 बार राइट टर्न हम आपको बोले थे ऑपोजिट होगा। ईस्ट का 2 बार राइट टर्न क्या हो गया, वेस्ट हो गया। फिर और 2 बार राइट टर्न, फिर बोले थे ऑपोजिट। वेस्ट का 2 बार राइट टर्न क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो आंसर आपका क्या आया, ईस्ट आया। देखिए ईस्ट आया कैसे, देखिए ईस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ईस्ट का वही ईस्ट आ गया। कैसे ईस्ट आ गया, इस क्वेश्चन से हमको पता चला अगर 4 राइट होगा तो ही सेम डायरेक्शन आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम डायरेक्शन। और 4 लेफ्ट में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, 4 राइट या 4 लेफ्ट होगा तो आप जो भी डायरेक्शन है ना उसको आप कॉपी कर लीजिए नीचे, और कुछ काउंट मत कीजिए। देखिए इधर 4 लेफ्ट होता तो भी वो इस डायरेक्शन में ही फाइनली फेसिंग और मूविंग किया होता। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देन क्या करता है वो, मतलब चलना भूल जाता है, इसीलिए वो 300 टाइम्स राइट टर्न लेता है, देन 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेता है। ये क्वेश्चन को हम अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप स्टैंडर्ड मतलब फार्मूला अप्लाई करते तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है ये, उसका 300 टाइम्स राइट टर्न करिए फिर लेफ्ट टर्न करिए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला देखिए आप। हम बोले थे आपको जितना भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो इधर 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न है और 300 टाइम्स राइट टर्न है। 300 टाइम्स जो राइट टर्न है उसके अंदर में 200 टाइम्स राइट टर्न भी है कि नहीं, तो 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न और 200 टाइम्स राइट टर्न कट गया। बाकी बचा आपका क्या, 100 टाइम्स राइट टर्न बच गया आपका, 100 टाइम्स राइट टर्न। देखिए 100 टाइम राइट टर्न, नॉर्थ ईस्ट का 100 टाइम राइट टर्न। देखिए 4 राइट टर्न में सेम डायरेक्शन आता है, तो जितना भी 4 का मल्टीपुल होंगे वही सेम डायरेक्शन आएगा। मतलब देखिए नॉर्थ ईस्ट का बच गया आपका 100 टाइम्स राइट टर्न। देखिए 4 का जितने भी मल्टीपुल होंगे, मतलब 4 राइट मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब 8 राइट भी होता है तो भी वो सेम डायरेक्शन भी होता। तो 8 तो 4 का एक तो मल्टीपुल है ना, तो 100 भी 4 का मल्टीपुल है। तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आंसर हो जाएगा वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 का जितना भी मल्टीपुल होगा वही सेम डायरेक्शन में ही होंगे वो। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न 225 टाइम्स right turn, then 200 times left turn, then finally in which direction is he moving और facing मांगा है। तो इधर से 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, 200 टाइम्स राइट टर्न कट जाएगा, बाकी बच जाएगा आपका 25 टाइम्स राइट टर्न। मतलब क्या हो गया आपका, ईस्ट का 25 टाइम्स
राइट टर्न बच गया। अभी तो 25 4 का मल्टीपुल नहीं है, तो अभी आप क्या करेंगे, 25 4 का मल्टीपुल है, बाकी रिमाइंडर आपका हो गया 1, ठीक है। तो आप रिमाइंडर को वो 4 का मल्टीपुल घट जाएगा, मतलब बाकी रिमाइंडर जो रह गया मतलब 1 टाइम्स राइट टर्न, बाकी बच गया आपका ये 4 से कट के 1 टाइम्स राइट टर्न बच गया। तो ईस्ट का 1 टाइम राइट टर्न क्या हो गया, ईस्ट का 1 टाइम राइट टर्न मतलब ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया आपका साउथ, तो आंसर आपका हो गया साउथ, ठीक है। जिधर भी आपका 4 टाइम मल्टीपुल दिया रहेगा तो वो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट है मतलब नॉर्थ ईस्ट ही रह जाएगा। अगर जहाँ भी 4 से वो मतलब डिवाइड ना हुए तो आप क्या करिएगा, जो भी रिमाइंडर रहेगा उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 का, हर टाइप ख़त्म हो गया आज। देखिए क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, ये है हमारा टाइप 2। टाइप 1 में हमको क्या पूछा जा रहा था, टाइप 1 में पूछा जा रहा था उसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल डायरेक्शन दे दिया था, फिर फाइनल डायरेक्शन या फाइनल किस डायरेक्शन में वो मूविंग और फेसिंग, ये पूछा जा रहा था। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, मतलब वो किस दिशा में चलना शुरू किया था, मतलब इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है। टाइप 2 आपका होता है इनिशियल डायरेक्शन। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे तो इसको, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर। देखिए पर्सन किस दिशा में भी चल रहा है हमको मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, राइट टर्न लेके 50 मीटर चल रहा है, ठीक है, राइट टर्न लेके 50 मीटर चल रहा है। फिर दिया गया है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, फिर वो राइट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है। फिर क्या दिया गया है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो वो साउथ में आ रहा है, साउथ में मतलब रूल क्या था, साउथ में जो आएगा हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा, तो हमारा राइट इधर है और उसका लेफ्ट इधर है, ठीक है। वो पूछा है कि टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, 20 मीटर वो चल रहा है। फिर क्या दिया गया है, दिया गया है इफ़ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब क्वेश्चन में इसको नॉर्थ रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है, व्यक्ति जिस दिशा में अब जा रहा है, ठीक है। देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, मतलब क्वेश्चन पे दिया गया है अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले वो किस दिशा में चलना शुरू किया था, ठीक है। देखिए अगर ये आपका नॉर्थ हो गया तो व्यक्ति तो इस दिशा में चलना शुरू किया था, इस दिशा में, देखिए नॉर्थ अगर हमारा ये हो गया तो ये दिशा क्या होगा, देखिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इसको हम अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ किधर आ जाएगा, नॉर्थ है इधर है नॉर्थ, ठीक है, और इधर है आपका वेस्ट, ठीक है। इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ आपका आ जाएगा इधर और वेस्ट आ जाएगा आपका इधर। तो अगर क्वेश्चन पे दिया गया है अगर वो नॉर्थ में चल रहा है तो किस दिशा में वो चलना शुरू किया था, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट। आंसर क्या होगा आपका, वेस्ट, वो वेस्ट दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कर देंगे तुरंत। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ये पर्सन मतलब पर्सन किस दिशा में चल रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है वो राइट टर्न लेता है, ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, और दिया गया है कि वो देन एंड नाउ ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इतना करने के बाद वो नॉर्थ दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे आपको,
जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। बाकी जो रह गया, इस टर्म में क्या पूछा है, इनिशियल पोजीशन पूछा है। अगर इनिशियल डायरेक्शन या इनिशियल पोजीशन पूछा रहेगा तो क्या करेंगे आप, सिंपली जो भी डायरेक्शन आपका बचा रहेगा तो उसको आप कर दीजिए ऑपोजिट। राइट है मतलब लेफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट है तो राइट कर दीजिएगा। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट मतलब नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया आपका आंसर वेस्ट। ठीक है, आंसर हो गया लेफ्ट। क्यों हम इसको ऑपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक आ रहे हैं। अगर हम इनिशियल से फाइनल तक जाते तो जो भी बचा रहता उसके अकॉर्डिंग हम करते, लेकिन हम इधर ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन से हम इनिशियल डायरेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए इसको कुछ भी मत कीजिएगा, ओनली ऑपोजिट कर दीजिएगा। राइट को राइट अगर होगा तो लेफ्ट कर दीजिएगा, 3 बार भी राइट होगा तो 3 बार लेफ्ट कर दीजिए, अगर 2 बार राइट होगा तो 2 बार लेफ्ट कर दीजिए। और 2 बार राइट और लेफ्ट का तो कॉन्सेप्ट मालूम है, 2 बार राइट मतलब 2 बार लेफ्ट, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऑपोजिट ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। देखिए इसका वेस्ट आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ओनली जो चाहिए वो लिख लेंगे, फिर उसके थ्रू हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है, ए पर्सन किस दिशा में चल रहा है हमको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेता है वो लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और फाइनली वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो किस दिशा में वो पर्सन चलना शुरू किया था ये हमको पूछा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम बोले थे जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, बाकी बच गया लेफ्ट। तो वो फाइनल डायरेक्शन से हमको इनिशियल डायरेक्शन चाहिए अभी, तो क्या करेंगे, लेफ्ट है तो उसको आप सिंपली ऑपोजिट कर दीजिए, राइट कर दीजिए। लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट का राइट मतलब नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका ये, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब साउथ ईस्ट। तो आंसर इधर आपका हो गया साउथ ईस्ट आंसर। तो क्वेश्चन 3 में आप करेंगे अभी, समझ गए आप। साउथ ईस्ट उसका अपोजिट मतलब लेफ्ट है तो उसका अपोजिट राइट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट का राइट मतलब नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट हो गया आपका आंसर। नहीं तो ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के रहते हैं। ए पर्सन किस दिशा में चल रहा है हमको मालूम नहीं है, बट वो पहले राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेता है वो राइट टर्न, एंड फिर लेता है वो लेफ्ट टर्न, और फाइनली ही इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो किस दिशा में चलना शुरू किया था ये पूछा है। तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितने भी राइट टर्न है लेफ्ट टर्न है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर बच गया आपका राइट टर्न। हम आपको अभी बोल रहे थे राइट हो या लेफ्ट हो, मतलब 2 राइट इधर बच गया आपका, क्या हो गया 2 राइट। अब आपको उसका ऑपोजिट करना है 2 लेफ्ट। 2 राइट या 2 लेफ्ट थे उससे तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको समझाए थे 2 राइट या 2 लेफ्ट हो, क्वेश्चन जो भी मांगा रहेगा उसका ऑपोजिट आप कर दीजिए। मतलब 2 लेफ्ट हो गया मतलब ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो गया, वेस्ट। पर्सन वेस्ट दिशा में चलना शुरू किया था। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, पर्सन कौन सा दिशा में चल रहा है मालूम नहीं है हमको, बट पहले राइट टर्न लेता है, फिर लेता है वो राइट टर्न, फिर लेता है राइट टर्न, फिर लेता है राइट टर्न। ठीक है, और फाइनली ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, राइट को अपोजिट कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट। तो इधर आपका हो गया क्या, 4 लेफ्ट हो गया टोटल। तो नॉर्थ का 4 लेफ्ट मतलब क्या, 4 लेफ्ट हो या 4 राइट हो, तो जो भी डायरेक्शन होगा उसका वही डायरेक्शन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आज का ये दोनों टाइप कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा टाइप करने का क्या मतलब है ना, एग्ज़ाम में तो आप सब सॉल्व ही कर लोगे, लेकिन थोड़ा मतलब क्या होता है कि ये सब टाइप से आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। अगर सॉल्व कर दोगे इसको कुछ ही सेकंड में तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने का टाइम बच जाएगा। तो रीजनिंग एक्चुअली ये होता है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना है, उसको कम टाइम में सॉल्व करना है। इसीलिए ये सब छोटा छोटा मेथड से आपको क्या होगा, हेल्प करेगा। एग्जाम में बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगले क्लास से हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो शैडो, फिर होता है आपको मतलब डायरेक्शन पूछेगा, उसके फास्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पूछेगा, वो सब हम सॉल्व कर देंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चारों टाइप बच गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ये सब टाइप हम कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।